स्टेट वाले सॉरी कंट्री आएगा, कंट्री के बाद सिटी आएगा, स्टेट आएगा, स्टेट के बाद सिटी आएगा। तो हम जिस स्टेट को सेलेक्ट करेंगे सर, जिस कंट्री को सेलेक्ट करेंगे, माना यूएस के सेलेक्ट करें तो यूएस की स्टेट आनी चाहिए, ठीक है। ऐसे ही हम इंडिया को सेलेक्ट करेंगे तो इंडिया के स्टेट आने चाहिए सारे, ठीक है। तो हमारे पास सबसे पहले एक तो हम लोग सिर्फ पहले ड्रॉप डाउन बाइंड करना सीखेंगे सबसे पहले कि इसमें डेटाबेस से वैल्यू आनी चाहिए। किससे आनी चाहिए? डेटाबेस से वैल्यू। अगर हम वैसे ही डाल देंगे, कुछ बंदे वैसे भी डाल देते हैं, आगे आ जाओ युद्धि, ठीक है। कुछ बंदे वैसे भी डाल देते हैं, हम हार्ड कोडेड वैल्यू कर देते हैं इसके अंदर। इसमें दो वैल्यू फील्ड होते हैं, एक वैल्यू फील्ड होता है, एक टेक्स्ट फील्ड होता है। वैल्यू फील्ड होता है जो आई डिवाइड करते हैं, क्या बंदे करते हैं? आईडी। जैसे हम लोग स्टूडेंट, मानो एक क्लास है, ठीक है। क्लास भी तो हम सेलेक्ट करते हैं, यहाँ पे क्लास एक स्टूडेंट के लिए क्लास सेलेक्ट करते हैं, क्लास का नाम आता है 10th 12th 11 BCA MCA जो भी कोर्स होते हैं वो सेलेक्ट करते हैं। उसके अंदर भी आईडी होती है, एक टेक्स्ट फील्ड होता है, एक वैल्यू फील्ड होता है। दिखा देता हूँ आपको। जैसे ये हुआ, जब हम ड्रॉप डाउन डाउन करते हैं तो हमारे पास ये देखो, ये टेक्स्ट फील्ड हो गया यूनाइटेड स्टेट्स, और ये वैल्यू फील्ड हो गया कौन सी? USA, कनाडा, अदर। तो ये हमारे क्या हो गए? ये तो टेक्स्ट फील्ड जो हम लोग शो कर रहे हैं, जो देख रहे हैं किसके अंदर, जो फॉर्म आप यूज कर रहे हैं ये वाला, तो जो फॉर्म देख रहे हैं वो टेक्स्ट फील्ड यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग, ठीक है। और जो वैल्यू फील्ड होता है वो हम देख नहीं पाते, क्या नहीं देख नहीं पाते। तो हम जो ASP रेडियो बटन लिस्ट पे भी करते हैं ऐसे, कैसे भी ASP ड्रॉप डाउन लिखते से, ये ड्रॉप डाउन लिस्ट है, ठीक है। इस तरीके से हम इस पर काम करेंगे। मैं आपको करके दिखाता हूँ। ये तो पता चल गया ना आपको कैसे रन करते हैं, वो तो पता चल गया। तो मैंने स्टूडेंट फॉर्म पे उस दिन काम किया था। अब मैं एक नया फॉर्म इसी के अंदर एक ऐड कर लेता हूँ, नया फॉर्म। ये फॉर्म पे गया था, फॉर्म पे गया। अब यहाँ पे DNT स्टूडेंट डेटा, मतलब स्टूडेंट को किस रजिस्ट्रेशन में, तो वो रजिस्ट्रेशन वगैरह हो गया था। अब स्टूडेंट को किस क्लास में अलॉट करना है, क्या करना है, क्लास में कौन सी में, ये चीज़ अभी बताएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे यहाँ पे ASP फॉर्म बना रहा हूँ, एक टेबल ले ली मैंने। सबसे पहले क्या ले ली? टेबल ले ली, एक TR ली, एक TD लिया। TD में ले लिया नेम, ठीक है। यहाँ डाल देता हूँ STUDENT नेम, ठीक है। फिर एक TD, इसके बाद टेक्स्ट बॉक्स लिखा जाएगा ASP डॉट टेक्स्ट बॉक्स। इसकी आईडी होती है TXT ST नेम, ठीक है। रन एट सर्वर, क्लियर। अब मैंने पूरी TR कॉपी की, मैंने यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ ले ली, ठीक है। यहाँ पे TXT DO, और इसका जो टाइप है टेक्स्ट टाइप, टेक्स्ट मोड क्या ले लिया? डेट ले लिया। और इसको देखो, मैं चला के दिखाऊंगा ना, देखो चला के दिखाता हूँ इस फॉर्म में। पहले सर ये डेट सेलेक्ट करने का भी तो एक फंक्शन होता है। मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे इस पर सेलेक्ट करोगे आप, वो ऑटोमेटिक डेट फॉरवर्ड ले लेगा। ये किस पे ले रहा है? DDMM बाई में ले रहा है, सही लग रहा है? तो इस तरीके से हम लोग कोई भी किसी भी अगर रेट का लेना है, पन्ना करना है, जो भी करना है, ठीक है, तो आप लोग कौन सी ईयर का लेना है वो आप डेट सेलेक्ट कर सकते हो, और डेट सेलेक्ट कर सकते हो इस तरीके से, ठीक है। तो डेट फॉर्मेट आ गया। तो बॉर्डर नहीं लिया, बॉर्डर ले लेता हूँ। जब आप इसको सेलेक्ट करोगे, ये सेलेक्ट कर लिया तो बॉर्डर आ गया, क्लियर। यहाँ तक कोई डाउट किसी? अब मुझे क्या है, एक ड्रॉप डाउन आनी है, इसकी स्टूडेंट की क्लास सेलेक्ट करनी है। क्या करनी है? तो क्लास सेलेक्ट करने के लिए TR एक और ले लेता हूँ मैं। चलो ये TR को कॉपी किया मैंने ऐसे, व्हाट्सएप जब देख लो, TR को कॉपी किया, ठीक है। यहाँ पे लिख दिया क्लास, ठीक है। क्लास में सेलेक्ट करने के लिए हम सेलेक्ट करते हैं किसी आइटम को, ड्रॉप डाउन लेते हैं। क्या लेते हैं? ड्रॉप डाउन। तो यहाँ पे लेंगे ASP ड्रॉप डाउन लिस्ट, ड्रॉप डाउन ID
इसका जो है नाम नेमिंग कन्वेंस जो भी आपका DTL क्लास लिखेंगे, DTL से स्टार्ट होता है, DTL ड्रॉप डाउन लिस्ट, ड्रॉप डाउन लिस्ट, DTL हो गया, ड्रॉप डाउन हो गया। तो इससे नेमिंग कन्वेंस से पता चल जाता है कि हम लोग क्या लिखना चाह रहे हैं इस पर। तो DTL ड्रॉप डाउन लिस्ट, तो यहाँ पे क्लास, DTL क्लास, ठीक है। रनडेट सर्वर रन होगी, ये करेंगे। अब इसके अंदर दो फील्ड होते हैं ऑप्शनल, कौन कौन से होते हैं फील्ड, एक वैल्यू फील्ड होता है, एक टेक्स्ट फील्ड होता है, जो हम लिस्ट आइटम ऐड करेंगे इसके अंदर। तो यहाँ पे देखो इसे ऐसे लिखेंगे, तो लिस्ट आइटम। तो देखो हम लोग आइटम क्या ले रहे हैं, हम लोग पहले सबसे ले रहे हैं वैल्यू फील्ड। वैल्यू फील्ड में आईडी डाल देते हैं इसकी 1, एक क्लास की आईडी डाल देते हैं। जैसे हम 0 सेलेक्ट करेंगे तो सेलेक्ट क्लास ऑप्शन आएगा, तो मैंने 0 सेलेक्ट आईडी डाल दी, तो यहाँ बाई डिफॉल्ट 0 डाल दी। तो अब क्या होगा, टैक्स क्या आएगा मेरे पास, यहाँ लिख देते हैं हम सेलेक्ट क्लास, ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट? अब उसके बाद एक और इसको कॉपी करता हूँ मैं यहाँ से, चलो एक और ले लेता हूँ, लिस्ट आइटम ऐड कर लेता हूँ उसमें। और वैल्यू एक और डाल दी मैंने, 1 पर डाल दी मैंने, कौन सी वैल्यू डाल दी, 1 पर डाल दी मैंने क्लास, जो भी आपकी क्लास है कौन सी डाल देते हैं, 10th डाल देता हूँ मैं, 12th डाल देता हूँ, ठीक। ऐसे ही मैंने ऐसी कॉपी ये भी किया, इस तरीके से मैंने अभी हार्ड कोडेड आ रही है, अभी हम डेटाबेस से अभी कमांड करना सीखेंगे। अभी तो ये क्या आ रही है, अभी हार्ड कोडेड वैल्यू आ रही है, इसको डाल देते हैं 11, ठीक है। जब आप इसे चला के देखोगे, आप देखो आगे क्लास ऐसे ड्रॉप डाउन बन के आ गई। तो ड्रॉप डाउन में हमें क्या क्या जरूरत पड़ रही है, हमें वैल्यू फील्ड की लिस्ट आइटम ऐड करें। एक तो ड्रॉप डाउन लिखोगे आप, ठीक है, ड्रॉप डाउन को उसकी आईडी दोगे, ठीक है, ड्रॉप डाउन नाम लिखोगे, आईडी दोगे, और उसे कहाँ पर चलाना, रनडेट सर्वर लिखोगे, क्लोज करोगे, ठीक है। उसके बाद उसके अंदर जा करके ड्रॉप डाउन के अंदर ही लिखाना मैंने ये कोड। ये वैल्यू फील्ड में दो फील्ड देते हैं इसके अंदर, एक वैल्यू फील्ड होगा, एक टेक्स्ट फील्ड होगा। टेक्स्ट फील्ड कौन सा है, ये सारे क्लास है, ये है, ये है, मतलब अंदर वैल्यू के अंदर वैल्यू डालेंगे, टेक्स्ट के अंदर टेक्स्ट डालेंगे। ये क्लियर हुआ यहाँ तक? तो ये जो चीज़ है वो आपकी ड्रॉप डाउन लिस्ट की होती है, ठीक है। ड्रॉप डाउन लिस्ट कैसे बाइंड करेंगे आप, अब इसको डेटा को ले जाकर डेटाबेस में सेव करना है। अभी एक सेव बटन लगा लेता हूँ यहाँ पे, एक TR और ले लेता हूँ मैं, ठीक है, यहाँ लिया, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने ले लिया ASP बटन ID इक्वल टू BTN होता है, BTN सेव, ठीक है, रननेट सर्वर, ठीक है। फिर क्या लगेंगे, ऑन क्लिक, जब इस पर क्लिक करें तब सेव हो डेटा मेरे पास। तो ऑन क्लिक देखेंगे, ये इवेंट याद हो जानी चाहिए, मतलब उंगलियों पे सारे बंदों को, तभी काम कर पाओगे, दबा काम नहीं कर पाओगे, ठीक है। क्लिक हो गया। अब इसके जैसे ही क्लिक करते हो तो एक CRC साथ कोड बन के आ जाता है, देखो बन के आ गया, ठीक है। अब जो वैल्यू लेते हैं ना, हमारे पास एक टेबल बनाते थे, स्टूडेंट वाली टेबल तो बनी हुई है मेरे पास, ठीक है। अब उसमें हम लोग क्या है, मेरे पास स्टूडेंट का नाम है जो भी है बने हुए ऑलरेडी, मुझे वहाँ पे जाके क्या अपडेट करनी है, क्लास अपडेट करनी है और डेट ऑफ बर्थ अपडेट करनी है। अपडेट करनी है, अपडेट वाली को ही लगाएंगे, ध्यान रखना, क्योंकि मेरे पास स्टूडेंट का नाम फार्म तो मैं वैसे ही डाल दिया था, वो जो नाम पहले से पड़े वही नाम डाल लेंगे, ठीक है। वो मैंने एक स्टूडेंट का, यहाँ पे स्टूडेंट की आईडी, स्टूडेंट अभी स्टूडेंट का नाम है ना, मैंने दूसरे फॉर्म दिया ना स्टूडेंट डेटा, जो नाम है वो सेलेक्ट करेंगे वहाँ से, ड्रॉप डाउन बाइंड कर दिखाऊंगा अभी, ये ड्रॉप डाउन में लूँगा इसको नाम को, ये तो मैंने एक सेलेक्ट करने के लिए लिया है, ठीक है। कौन सा डेटाबेस था हमारा, DD था ना, DD में स्टूडेंट डेटा नाम से टेबल थी ना, स्टूडेंट नाम से टेबल थी, ये थी ना, ये तो बहुत बड़ा होगा ना, दूसरी स्टूडेंट ये थी ना, हिंदी वाली अपने यही तो बना बनाया था, देख लेते ना फोन में क्या बनाया था हमने, ये था ना हिंदी वाला, हाँ हिंदी में, ठीक है। ये थी हमारे स्टूडेंट नाम है, फादर नेम है, डेट ऑफ बर्थ नहीं थी, डेट ऑफ बर्थ का कॉलम डाल दिया मैंने अब, ठीक है। अब मुझे स्टूडेंट का इसमें से नाम सेलेक्ट करके ले जाना है, वहाँ पे एक ड्रॉप डाउन माइंड करनी है पहले, सबसे पहले तो कैसे लेके जाएंगे, याद रखना, ध्यान रखना मैं कैसे डालूंगा उसको, ठीक है। पहले उसका डेटा कैसे ले लेते हैं, पहले इसका बाइंड कर लेते हैं, कहाँ स्टूडेंट डेटा में सबसे पहले कनेक्ट सिस्टम बना ले। तो सबसे पहले क्लास कौन कौन सी लिखी जाती है कनेक्ट सिस्टम बनाने के लिए, यूजिंग सिस्टम डेटा, यूजिंग सिस्टम डॉट डेटा और यूजिंग डेटा डॉट एसक्यूएल क्लाइंट, कॉन्फ़िगरेशन, एक SQL क्लाइंट वाली बात, यानी
कॉन्फ़िगरेशन सिस्टम डॉट डेटा अच्छा सिस्टम डॉट कॉन्फ़िगरेशन ठीक है हमें यूजिंग System.data.sql client. SQL. क्लियर अब क्या करूँगा मैं यहाँ पे सबसे पहले वेब कॉन्फ़िग में कनेक्शन तो बना हुआ ही है हमारा ये वाला ठीक है तो मुझे क्या करना कनेक्शन को ओपन करना पड़ेगा सबसे पहले मैं एक बार जब कनेक्शन कर लेता हूँ यहाँ पे तो बार बार कनेक्शन करने को ओपन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी तो मैं एक बार यहाँ पे डाल देता हूँ कनेक्शन को ठीक है तो यहाँ पे स्ट्रिंग ले लेता हूँ मैं ठीक है कौन डाल देता हूँ इक्वल टू कॉन्फ़िगरेशन डॉट कनेक्शन स्ट्रिंग क्या नाम था उसका कॉन्फ़िगरेशन में CNSTR था ना ये किस में हमें कन्वर्ट किस में करना है ये टाइप का किस में करना है स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है तो यहाँ पर टू कर देते हैं टू कन्वर्ट तो टू स्ट्रिंग हो जाता है ऑटोमेटिकली स्ट्रिंग कन्वर्ट हो जाती है ऐसे ठीक है और किसी में ये जो कनेक्शन के स्ट्रिंग जो यूजर नेम पासवर्ड थे सारे किस में आ गए कॉल में आ गए ठीक है क्लियर हुआ यहाँ तक अब मैं सबसे पहले क्या करता हूँ मुझे रिकॉर्ड अपडेट करना है ठीक है वहाँ पे एक कॉलम बना लेता हूँ इस वाले टेबल में कौन सा एक तो कॉलम बना लेता हूँ DOB. डेट ऑफ बर्थ तो कॉलम बनाने के लिए सिंटेक्स क्या लिखते हैं एक कॉलम बनाएंगे ये टेबल में तो सिंटेक्स क्या होगा आप बताइए Alter add ऑल्टर टेबल नेम तो आप बताइए table name. Add टेबल नेम column name. Add column name. ऐड कॉलम नेम कॉलम नेम है कॉलम लिखा जाएगा Add column फिर column name. कॉलम फिर column name कॉलम में डेट ऑफ बर्थ लिख दी और data type. और डेटा टाइप डेट ऑफ बर्थ तो वेर करी आएगी ये डेट आएगी Date आएगी सर. Date of birth date आएगी. ठीक है सही है ठीक है पक्का नहीं. आप बताइए कॉलम ऐड करके दिखा आपने क्रिएट किया था फिर आपको याद नहीं है हाँ भाई टेबल नेम. आपको नहीं दिखाया कॉलम का इनको सिखाया नहीं डेटा वो अगर कोई एग्जिस्टिंग टेबल में कोई कॉलम बढ़ाना है किए भी तो थे आपने इंसर्ट इनको बैठ के बताया करो यार ये एक एक चीज कोई मुझे बंदा रहना नहीं चाहिए कि नहीं बताया था कोई बंदा इनको दोनों तीनों को ढंग से बताना है ये इसको साथ में लेके चलना है इसको भी पता नहीं गलत बता रहा है क्योंकि ढंग के कोई प्रैक्टिस आते पूछ लिया करो जो बताया आप मुझे सिंटेक्स बताइए पहले पढ़ाने से पहले सिंटेक्स नहीं बताते तो मेरे को आप इन्फॉर्म करिए तुरंत ठीक है जी. तो मैं जैसे ट्रेंड किया है ऐसे ही हम ट्रेंड करेंगे इनको भी तो ट्रेंड बनाना है कैसे भी सर ऑल्टर की तो बहुत बार करा रखी है इसको. नहीं कितनी बार करा दियो पूछ के जब तक आप नहीं करोगे ना आप ऐसा मत करो कि आपके बच्चे हैं ये छोटे बच्चे नहीं है बच्चे ने सीखने को बच्चों से भी सीखना पड़ता है जब आपका बड़ा होता है ना बंदा ऐसा नहीं मैं एज में बड़ा हूँ तो मैं बच्चे से क्यों सीखूँ नहीं ऐसा नहीं होता है ठीक है जो हमसे जो बंदे नॉलेजेबल है ना अब देखो नए बंदे आ रहे हैं बहुत अच्छी अच्छी चीज़ सीख के आ रहे हैं हम डेटा बेस वगैरह सीख के आ रहे हैं एजोर सर्विसेज सीख के आ रहे हैं बंदे सीख के आ रहे हैं तो हम भी उनसे सीखते हैं भाई कैसे करना है क्या करना है तो बंदे पढ़